नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर में दिखी छात्र संघ चुनावों की रंगत, रौनक और भवानी में हो सकता है सीधा मुकाबला। एनएसयूआई की रैली में दिखे दर्जनों कांग्रेसी, एबीवीपी के साथ पहली बार भाजपा ने बनाई दूरी। एबीवीपी ने एन वक्त पर खेला आपत्ति का कार्ड। पहले रौनक पुरोहित का नामांकन हुआ था खारिज, रौनक गर्ग पर फैसला गुरुवार को। दादा को धोखा देकर पोते ने बेची किसी और हमनाम की जमीन, शतायु पार दादा को भी बनाया अपराधी। अब बचने के लिए पूरा परिवार बना वृद्ध का साथ देने वाले बेटे का दुश्मन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी हुंकार की। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद अब उदयपुर और पूरे संभाग में छात्र संघ चुनाव की रंगत दिखाई देने लगी है। छात्र संघ चुनाव के तहत बुधवार को नामांकन प्रक्रिया हुई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भवानी शंकर बोलीवाल और एनएसयूआई की ओर से रौनक गर्ग ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कॉमर्स कॉलेज के समीप डीएसडब्ल्यू कार्यालय में हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई ताकि छात्रों को कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया जाए। पिछले कुछ सालों में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने की परंपरा इस बार टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस बार सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद नामांकन दाखिल करने वाले भवानी शंकर बोरीवाल के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश डांगी, महासचिव पद के लिए निर्मल सिंह राव और संयुक्त सचिव के लिए पुष्कर मेघवाल ने दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई से अध्यक्ष पद पर नामांकन करने वाले रौनक गर्ग के साथ साथ उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सालवी, महासचिव पद के लिए शिव नारायण जाट और संयुक्त सचिव के लिए ज्योति पटेल शामिल हैं। सभी साथियों के सहयोग, सभी ने सपोर्ट किया, इसलिए आवेदन किया। और अब मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जैसे कॉमर्स में मैंने काम करा है, वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में भी काम कराना चाहता हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल हैं उनके लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल की मांग है और एक मेन यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्वागत द्वार होना चाहिए। वुमेन सेल के लिए करवाना है हमें काम। और अपने जो भी हॉस्टल हैं उसमें मतलब कई भी आए दिन दुर्घटना होती रहती है, कुछ होता है तो यूनिवर्सिटी में एक पर्सनल अपने एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए। और किताबों कॉलेजों में लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था कम है, ये भी हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि छात्रों को जिस भी तरीके की समस्याएं आ रही है इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में, उन सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। जिसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो थोड़ी सुधार करनी है और हॉस्टलों में जो कमी आ रही है छात्रों के रहने के लिए उसको सुधार करना है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि प्लेसमेंट सेल, जो कि पिछले कई सालों से मुद्दा चल रहा है, जो आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है और कम प्लेसमेंट सेल होते हैं, तो हमारी इच्छा है कि प्लेसमेंट सेल को बुलाया जाए और बड़ी से बड़ी कंपनियों को लाया जाए जिससे कि छात्रों का भला हो सके। उसके बाद हमें प्रायोरिटी रहेगी कि सिटी बस, जो कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है मुद्दा, जो आज दिन तक किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष ने नहीं सुलझाया, हमारी टीम और आप सबकी मदद से हम लोग उसको सुलझाएंगे और सभी छात्रों के लिए सिटी बस की व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद एक सोलर प्लांट लगाने की इच्छा है, जो कि लाइट बिल का खर्चा विश्वविद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो लाइट बिल हटाकर उन जो पैसे को जो सोलर प्लांट के लिए व्यय किया जाएगा और जो लाइट बिल का पैसा बचेगा उस पैसे को हम लोग खर्च करेंगे पुस्तकालय में, हॉस्टल फैसिलिटी में और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और स्कॉलरशिप की जो प्रॉब्लम आ रही है छात्रों को, उन सब समस्याओं को सुलझाने का हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। छात्र संघ चुनावों में दोनों ही संगठनों ने अपने अपने अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को दमखम के साथ उतार दिया। वहीं एबीवीपी ने ऐन वक्त पर पहले की ही तरह एक चाल खेलते हुए रौनक गर्ग की उम्मीदवारी पर आपत्ति दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि पूर्व में सोनू आहारी और रौनक पुरोहित जब आमने सामने थे तब भी ऐन वक्त पर आपत्ति दर्ज करवाकर एबीवीपी ने रौनक पुरोहित का नामांकन रद्द करवाने में सफलता हासिल की थी और बिना लड़े ही सोनू आहारी महाविद्यालय के अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए। उस समय माना जा रहा था कि अगर चुनाव होता है तो रौनक पुरोहित की जीत पक्की थी।
ऐसे में विधायक नानालाल आहारी का पुत्र हार न जाए, इसके लिए पूरी की पूरी भाजपा अपने हर हथकंडे को अपनाने में लग गई। वहीं इस बार भी अन वक्त पर एबीवीपी ने एक कार्ड खेला है, लेकिन इसका फैसला तो गुरुवार को होगा, क्योंकि महाविद्यालय की विधि समिति इस पर मंथन करने और लिंग 2 कमेटी के नियमों को जांचने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी। मैं सूर्य प्रकाश का छात्र संघर्ष समिति, जो कि छात्रों की सेवा में हमेशा सेवारत रही है, उसका मैं मुख्य संयोजक के रूप में कार्यरत था। आज जैसा कि जानकारी में आया है, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए भाई रौनक गर्ग के नाम पर एक कोई आपत्ति दर्ज कराई गई है किसी संगठन द्वारा। ये छात्र संगठन राजनीति में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आमने सामने की जब लड़ाई हो, जब विचारों की लड़ाई हो, वो छात्रों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसे चुनना चाहते हैं। इस तरह से जो नेगेटिव राजनीति का एक डर्रा सा चल पड़ा है, जो कि पूर्व में भी इसको अपनाया गया था और एक होनहार छात्र का नामांकन खारिज किया गया था। अभी रौनक गर्ग की लोकप्रियता को देखते हुए, उसके बढ़ते हुए छात्रों के रुझान को देखते हुए यह आपत्ति दर्ज कराई गई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसे खारिज करेगा एक सिरे से, और छात्र छात्राओं को इसका एक पॉजिटिव साइड देखकर कि जो भी स्टूडेंट्स, छात्र राजनीति में कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं, छात्रों के लिए जब आप संघर्ष करते हैं तब प्रशासन को कहीं ना कहीं आपका मनोबल तोड़ने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, और ऐसे हथकंडों से छात्र जरा भी विचलित नहीं होंगे। और ये जो आपत्ति है, ये प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा खारिज की जाएगी और रौनक गर्ग चुनाव लड़ सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कलयुग में पैसा कमाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन यहाँ तो एक पोते ने अपने दादा तक को नहीं बख्शा। इस कलयुगी पोते ने अपने दादा के साथ धोखा ही नहीं किया, वरन शतायु प्राप्त वृद्ध को अपराधी तक बना दिया। आपको बता दें कि मनवा खेड़ा में उदा पुत्र देवा नाम के 2 व्यक्ति हैं। एक उदा डांगी के पुत्र ओकार, उसके बेटे राजेश व कुछ भूमि दलालों ने मिलकर दूसरे उदा की हिरन मंगरी सॉफ्ट रोड पर स्थित जमीन को हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। राजेश ने अपने 100 साल के दादा को ऋण दिलाने के नाम पर रजिस्ट्री कार्यालय ले गया। वहां दूसरे उदा की जगह अपने दादा को खड़ा कर अपने नाम से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। बाद में उसने वह जमीन रोशन लाल डांगी को बेच दी, जो उसके दादा की कभी थी ही नहीं। जब असली उदा डांगी के वारिसों को पता चला तो उन्होंने मामला दर्ज करवाया। 100 के अनजान उदा को बचाने के लिए उसके दूसरे पुत्र तुलसीराम डांगी ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पेश की, जो खारिज हो गई। तुलसीराम सच्चाई बताने के लिए वृद्ध पिता को न्यायालय लेकर गया, जहां उदा ने हकीकत बताते हुए न्यायालय को लिख कर दिया कि वह जमीन उसकी नहीं है। इस पर राजेश और उसके साथ रहे अन्य लोगों ने दादा को न्यायालय लाने पर बड़े पिता तुलसीराम को धमकाया। न्यायालय को जब इसका पता चला तो उन्होंने चालानी गार्ड को बुलाकर उन्हें पाबंद भी किया। हिरणमंगरी थाने में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो बाहर निकलते ही सभी ने मामले खोलने वाले तुलसीराम की जमकर पिटाई की और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। तुलसीराम के पैर का ऑपरेशन हुआ, जो अभी बिस्तर पर है। किसी और की जमीन को हथियाने के लिए भूमि दलालों ने यह पूरा षड्यंत्र रचा था। आइए आपको भी सुनाते हैं उस दादा की कहानी जिसके पोते ने उसे अपराधी बना दिया। कड़म उठो न मैं कहो कि बा हमारे लोन लेना है। लोन लेना है? लोन लेना है, ठीक है। ये हमारे फाइल पर डिसाइड करना है, फाइल पे साइन करना है, साइन करना है। ठीक है। आपके लगाओ, अंगूठो लगाओ? मुझे अंगूठा लगाओ। ऑटो बजा कही कि क्योंकि अने लेने गए कि लोन कई हिसाब हुए, लोन 4% ही हुए, 3% हुए, 2% हुए, 1% हुए, लोन 7 तरह हुए। ठीक है। कैसे ले लो है, ठीक है। कि जो ये लोग ले रहा हूँ यूँ करें मोले को ऑटो बजा आने के आए हूँ कि हम ला रहे आऊँगा आना रहे ये अंगूठा दे दूँगा यो आना छोड़ी दीदा न मैंने ऑटो पकड़े हाथ पकड़े बाढ़ दीबड़ू पूरा चो ये दीबड़ा मटो के तो दीबड़ा में नाचो ऑटो मेरा मंगरा घोड़े में बना रो पिताजी पानी पड़ी रो टैपू में। ठीक है। यो बटू बनाने बंद करायो कि बंद कर दो टैपू सालो माँ गाड़ी में बो। आपने जबरदस्ती ली है कहीं?
मोर जबरदस्ती ले जबरदस्ती ले गया। यो बड़ी गाड़ी में बैठो मार गया मैं सीगड़ू ले गया कि नहीं उठे यो मैं पार्टी वाला वो कि कोई दूसरा वो ये दो बेटा एक बड़े कौन कौन? नवला राजो दो बेटा पहाड़ है गाड़ी में ठीक है। दिबड़ा में न मोए आगे बैठ को आगे बैठ हाले थे हाँ। मैं उठे गई कि यो एक दूसरा हो जो मैं उठ तो कोई नहीं मैंने टपा टिपो का अंगूठा दे दिया हाथ पकड़े अंगूठा लगा यो अंगूठा 5-10 अंगूठा 5-10 और ज़्यादा वो मैंने मगना कोनी में मैंने मालूम ये आंधी है कि मैं यानी तेरा अंगूठा देवाड़ी जाए बड़ी बेकार मुझे पता ही नहीं हो ये भैया यानी अन में आया अखबार में आयो नाम आयो अरे मुझे पड़ी गया अरे मारी जगह कोई नहीं मारी जगह नहीं है ये अंगूठा से देवाड़ी मुझे बना वेर तो मत है मैंने मालूम ही नहीं है। मैं उदयबा का लड़का हूँ बड़ा वाला और मैं उदयबा के साथ में गया मेरे को राजेश है मेरा पोता है और ओंकार मेरा भाई है नवलराम है एक और इन दोनों ने ओंकार और इन दोनों ने मिलके मैं गया भाषा को फर्जी पावर कराया था। वहाँ पोल्ट्री फार्म के पास में ज़मीन है 100 फीट के रोड पे है। वो ज़मीन मैंने देखी नहीं है कभी। तो भाषा का पेपर में नाम आता था रोज भाषा को पूछा मैं क्या है तो भाषा के मेरे को राजू लेके गया ये लेके क्या पता क्या है तो फिर भाषा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व उदयपुर न्यूज ने आपको दिखाया था कि मनवा खेड़ा के एक डांगी परिवार ने अपने ही भाई और भू व्यवसायी कालूलाल जैन पर कब्जे शुदा जमीन हड़पने के मन से पुलिस के साथ मिलकर दबाव डालने का आरोप लगाया था। लेकिन जब उदयपुर न्यूज ने दूसरे पक्ष से इस मामले में बात की तो मामला कुछ अलग ही निकला। जिस जमीन को लेकर ओंकार और उसके परिवार ने बयान दिया था, दरअसल झगड़ा उस जमीन का है ही नहीं। यह सब तो मिलकर सिर्फ यही चाह रहे हैं कि कहीं उदा डांगी अपने बयान कोर्ट में दे देता है तो राजेश ओंकार सहित उसके साथियों की सजा तय है। इसलिए लगातार उदा डांगी और तुलसीराम को धमकाया जा रहा है और तुलसीराम पर मारपीट भी इस मामले को दबाने के लिए ही हुई थी। वहीं कालूलाल जैन कैमरे के सामने तो नहीं आए पर उन्होंने यह जरूर कहा है कि मेरा नाम जबरदस्ती जोड़ा गया है, मामला मेरी जमीन का तो है ही नहीं, मैंने रहने के लिए दोनों भाइयों को जमीन दे रखी है। तुलसीराम के साथ मारपीट हुई थी और उसकी मरणासन अवस्था को देखकर उसे अहमदाबाद ले जाकर इलाज करवाया। एक दो चार दिन पहले आया था माता बोली की थी ठोमड़ा फेंकी दान नवड़े दान निकल बाणे राजू सुशीला अपना ला सार पौधा ना वीरा जी आया धमकी दीदी मैं कही मैंने अगली था तू फेंकी दे ठोमड़ा क्या निकल बाणे न जमीन मारी है न मैं कही थू रे हटे मैं वे दे दीदी पता कहीं भी हुआ 2-4 दिन पता मेरे को आणू दाणू हपणू हरिया ले लेना हपेरा 2-3 दिन हुआ चंद्रा किरा या मंडीदार रोज ना आवे जो एटा देखता रहे रोज उकार पे रेट दबी रही तो तने मैंने मंडीदार थी देखी उकार पे पता राजू रो फोन कर दी दो तो भाई लट लेना आई ना मौत मार पीट की थी मंडी फ्री की करे ही कोई नहीं करे ही नहीं तो मार फोन की मंडी में ले आ रहा है लोया तो करना हाथ पक तोड़ी दी आज मौका मैं करें कुंडे आज हो साल भाषा मनती रे मार कौन है कमा वालू धमकी दी थी मार नौकर लाउट निकले दे जो नगर थारे हाथ पक तोड़ दोला न्यू कर दोला तो अब भाषा ना दो कमाई करें कौन दे राजेश बर्तन फेंक दे बाहर निकल जान फलाणू डेगड़ू कालूलाल जी जयेंद्र नौमरी मैं तो डरे रहा हूँ। मेवाड़ संभाग में एक बार फिर आए मानसून ने नदी नाले पूरे उफान पर आ गए हैं। सीसारमा और मदार से लगातार आ रहे पानी ने पिछोला और फतेहसागर में एक बार फिर आवक बढ़ा दी है। फतेहसागर की चादर पिछले 20 दिनों से लगातार चल रही है जो अभी भी अनवरत जारी है। एहतियात को देखते हुए चारों गेट खोल दिए गए हैं। लगातार आ रही बारिश से प्रशासन की भी नींद उड़कर रह गई है। अगर अब भी बरसात नहीं बंद हुई तो ऐसा न हो कि झील पेटे में आने वाले मकानों में पानी चला जाए और यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति हो जाए। वहीं फतेहसागर पर दौरा करने आए ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि ऊपर सारे डैम भर चुके हैं और पानी छोड़ने पर अगर फतेहसागर के गेट नहीं खोले गए तो नेहरू गार्डन में पानी भर जाएगा। वहीं उदयपुर की कई बस्तियों में भी पानी भर जाएगा। ऐसे में प्रशासन से अपील है कि यहाँ के गेट हमेशा खुले ही रहें। वहीं इंद्रदेव का आभार भी व्यक्त किया कि कल सभा में मोदी जी के भाषण के दौरान बारिश नहीं हुई, इससे सभा की भव्यता में 4 चांद लग गए।
यूँ ही मैं घूमने के लिए आया था। इधर मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था, तो मैंने कहा फतेह सागर का पिछोला का गेट खोलने की जो बात की थी, खोले कि नहीं खोले, पानी कितना आ रहा है, कहीं जनता को बाढ़ जैसी स्थिति से जूझना न पड़ जाए। क्योंकि गृह मंत्री जी हम आज हमारे प्रोग्राम से फ्री होकर मेघराज जी तावड़ जो हमारे पूर्व विधायक थे, वहाँ पर हम बैठने के लिए गए थे। उधर भी बारिश तेज थी, तो कलेक्टर साहब को माननीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने कहा है कि भाई ये गेट खोल के और थोड़ा सा खाली रखो, क्योंकि ऊपर के टैंक भर गए हैं, वो पानी एकदम आएगा तो ऐसी स्थिति न हो जाए जो हमारा उदयपुर की कॉलोनियों में पानी बाढ़ जैसी स्थिति न आए। इसलिए मैं भी देखने के लिए आया हूँ कि गेट खोले हैं, कैसा नज़ारा है। उदयपुर का नज़ारा तो देखते ही बनता है। वास्तव में हमारे को मेवाड़ की इस धरा में, झीलों की नगरी में हमारा सौभाग्य है कि हमारा भी जन्म इस मेवाड़ में हुआ और मेवाड़ के वासियों के लिए इतना ऐसा सुंदर स्थान यहाँ है। झीलों की नगरियाँ हैं, झीलें भरी हुई है, हरियाली है और बरसात का मौसम है। और हमारे को ये डर था कि ऐसी बारिश कल हो जाती तो हमारी उदयपुर मेवाड़ के अंदर इतनी भव्य आम सभा जो होने वाली थी उसमें खलल पड़ जाता। इसलिए हम भगवान एकलिंगनाथ जी के चरणों में नमन किया था कि हमारी सभा हो जाए, और भगवान एकलिंगनाथ ने हमारी लाज रखी और भारी सभा का आयोजन हुआ। वास्तव में मेवाड़ वासियों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। किस तरह की तैयारी कर चुके हैं प्रशासन वाले? बाढ़ की अगर हालात होती है तो प्रशासन वाले सब अलर्ट है और हर झील का और हर गांव ऊपर जो बारिश का पूरा निगरानी रख रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसको कंट्रोल के लिए पूरी तैयारी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में नामांकन को लेकर बुधवार को काफी सरगर्मी का माहौल देखा गया। इस दौरान साइंस कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया के तहत कई छात्रों के घुस जाने से हंगामा खड़ा गया। नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों ने साइंस कॉलेज में जोरदार नारेबाजी कर माहौल को गर्मा दिया। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने सभी छात्रों को खदेड़ते हुए बाहर निकाला। एक बारगी तो माहौल पूरी तरीके से हंगामेदार हो गया, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने छात्रों को कॉलेज परिसर से बाहर निकालकर पूरे मामले को शांत करवाया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहर में दिखी छात्र संघ चुनावों की रंगत, रौनक और भवानी में हो सकता है सीधा मुकाबला। एनएसयूआई की रैली में दिखे दर्जनों कांग्रेसी, एबीवीपी के साथ पहली बार भाजपा ने बनाई दूरी। एबीवीपी ने इन वक्त पर खेला आपत्ति का कार्ड। पहले रौनक पुरोहित का नामांकन हुआ था खारिज, रौनक गर्ग पर फैसला गुरुवार को।
दादा को धोखा देकर पोते ने बेची किसी और हम नाम की जमीन, शतायु पार दादा को भी बनाया अपराधी। अब बचने के लिए पूरा परिवार बना वृद्ध का साथ देने वाले बेटे का दुश्मन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी हुंकार की। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद अब उदयपुर और पूरे संभाग में छात्र संघ चुनाव की रंगत दिखाई देने लगी है। छात्र संघ चुनाव के तहत बुधवार को नामांकन प्रक्रिया हुई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भवानी शंकर बोरीवाल और NSUI की ओर से रौनक गर्ग ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कॉमर्स कॉलेज के समीप DSW कार्यालय में हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई ताकि छात्रों को कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया जाए। पिछले कुछ सालों में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने की परंपरा इस बार टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस बार सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए ABVP और NSUI के बीच सीधी टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। ABVP की ओर से अध्यक्ष पद नामांकन दाखिल करने वाले भवानी शंकर बोरीवाल के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश डांगी, महासचिव पद के लिए निर्मल सिंह राव और संयुक्त सचिव के लिए पुष्कर मेघवाल ने दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर NSUI से अध्यक्ष पद पर नामांकन करने वाले रौनक गर्ग के साथ साथ उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सालवी, महासचिव पद के लिए शिव नारायण जाट और संयुक्त सचिव के लिए ज्योति पटेल शामिल हैं। सभी साथियों के सहयोग, सभी ने सपोर्ट किया, इसलिए आवेदन किया। और अब मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जैसे कॉमर्स में मैंने काम करा है, वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में भी काम कराना चाहता हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल हैं उनके लिए पूरी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल की मांग है और एक मेन यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्वागत द्वार होना चाहिए। वुमेन सेल के लिए करवाना है हमें काम। और अपने जो भी हॉस्टल हैं उसमें मतलब कई भी आए दिन दुर्घटना होती रहती है, कुछ होता है तो यूनिवर्सिटी में एक पर्सनल अपने एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए। और किताबों कॉलेजों में लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था कम है, ये भी हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि छात्रों को जिस भी तरीके की समस्याएं आ रही है इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में, उन सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। जिसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो थोड़ी सुधार करनी है और हॉस्टलों में जो कमी आ रही है छात्रों के रहने के लिए उसको सुधार करना है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि प्लेसमेंट सेल जो कि पिछले कई सालों से मुद्दा चल रहा है, जो आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है और कम प्लेसमेंट सेल होते हैं, तो हमारी इच्छा है कि प्लेसमेंट सेल को बुलाया जाए और बड़ी से बड़ी कंपनियों को लाया जाए जिससे कि छात्रों का भला हो सके। उसके बाद हमें प्रायोरिटी रहेगी कि सिटी बस जो कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है मुद्दा, जो आज दिन तक किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष ने नहीं सुलझाया, हमारी टीम और आप सबकी मदद से हम लोग उसको सुलझाएंगे और सभी छात्रों के लिए सिटी बस की एक सोलर प्लांट लगाने की इच्छा है जो कि लाइट बिल किसी एक संगठन का ही दबदबा होगा। ऐसे में बुधवार को निकली भारी नामांकन रैली में NSUI के पैनल और अध्यक्ष रौनक गर्ग के समर्थन में एक तरफ जहां पूरी की पूरी कांग्रेस दिखाई दी, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नामांकन रैली में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कद्दावर नेता का न होना साबित कर रहा था कि इस बार वह पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि पिछली बार के चुनाव में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया खुद सक्रिय रूप से इस चुनाव में लगे थे, लेकिन फिर भी प्रमोद सामर के बेटे नीरज सामर को जीत नहीं दिला पाए। उस समय यह भी माना जा रहा था कि कटारिया और सामर के कई विरोधी NSUI से बागी खड़े हुए मयूर ध्वज सिंह के समर्थन में कूद पड़े हैं और यही वजह रही है कि सिर्फ अध्यक्ष पद पर खड़े हुए नीरज सामर को छोड़कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीत गया था। इस बार पूरे के पूरे चुनाव में भाजपा के एक भी नेता का सम्मिलित नहीं होना साफ करता है कि जिस मयूर ध्वज ने सामर के पुत्र नीरज सामर को हराया था, वह खुद अपने प्रत्याशी के रूप में भवानी शंकर बोरीवाल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चुनाव लड़ा रहा है। ऐसे में कैसे पार्टी अपने ही छात्र संगठन का समर्थन कर सकती है। आपको बता दें कि NSUI की रैली में कांग्रेस के गोपाल शर्मा, दिनेश श्रीमाली, विवेक कटारा, जगदीश राज श्रीमाली, गोपाल नागर, जय निमावत, दिनेश दवे, जगदीश पालीवाल, राज सिंह झाला, अजय सिंह, फतेह सिंह राठौर, मोहसिन खान आदि बड़े नाम शामिल थे। इससे तो यही लगता है कि कई बड़े चुनावों में हार के बाद पार्टी छात्र संघ चुनावों में जीतकर अपनी साख कायम रखना चाह रही हो।
के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का दौरा मंगलवार को मेवाड़ और प्रदेश के बाशिंदों के लिए काफी ऐतिहासिक और सौगातों भरा रहा। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रताप गौरव केंद्र का अवलोकन भी किया। मोदी द्वारा गौरव केंद्र के अवलोकन के दौरान प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सड़क एवं परिवहन सेवक नितिन गडकरी सहित संघ और भाजपा से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने करीब 30 मिनट से भी अधिक समय तक प्रताप गौरव केंद्र के महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं का अवलोकन किया। मोदी महाराणा प्रताप की जीवनी को देखकर काफी प्रभावित हुए। वहीं नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया और संचालित करने वाले संघ के पदाधिकारियों से प्रताप गौरव केंद्र के लिए बाकी बचे काम को जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का महाराणा प्रताप के प्रति खासा लगाव है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब प्रताप जयंती के अवसर पर उदयपुर आए थे। प्रताप गौरव केंद्र को विजिट करने के बाद नरेंद्र मोदी ने विजिटर बुक में प्रताप गौरव केंद्र की और मेवाड़ की वीरांगनाओं की खासी तारीफ की। प्रधान सेवक के दौरे के बाद मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रताप गौरव केंद्र के लिए पीएम द्वारा जो निर्देशित किया गया उसको लेकर एक बैठक आयोजित की। प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित बैठक में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित संघ के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सेवक ने प्रताप गौरव केंद्र के बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया। हालांकि मीडिया से बातचीत में मुख्य सेवक ने इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। वहीं प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बताया। कटारिया ने साफ किया कि नरेंद्र मोदी की इस रैली से कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। इस दौरान कटारिया सभा में उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंचने पर खासा उत्साहित नजर आए। भैया यार हमारा आड़े मत आओ ना। हाँ, आप निश्चिंत रहो यार, हम भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे। हाँ कोई यही खड़े बोलेंगे तो ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। वो सब हो गया, 10 दफ़ा तो बोल के आप को कर रहे हैं। इनको ट्रेन से जाना है रात को। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इन 3 वर्षों में विशेष करके मेवाड़ को जिन प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा दिया है, लगभग 13,600 करोड़ रुपया हमको विभिन्न योजना मिला है। इतना पैसा आज दिन तक कभी नहीं मिला। जो प्रोजेक्ट हम लेके गए 100% स्वीकृति हुई है। अब ये कमी रही तो हमारी रही कि हम अधिक प्रोजेक्ट लेकर के जा नहीं पाए। आज भी लेके जाएं तो गडकरी जी की तरफ से तो यह है कि तुम क्या 50,000 मांगते हो, 1 लाख करोड़ का मांगो, पर तुम डीपीआर कंप्लीट कागज़ तो बना के लाओ। जितने कागज़ बना के जाएंगे, मेरे हिसाब से तो हमारे तो केवल एयरपोर्ट वाला काम रह गया और प्रताप नगर का जो है हमारा फ्लाईओवर का काम रह गया है। ये हमारे मोटे काम में से रहे हैं। और वैसे जो वहाँ से संबंधित नहीं है वो हमारी हाई कोर्ट की जो बेंच है या सर्किट बेंच है, उसके लिए मुख्यमंत्री से बात हुई है। फिर प्रयत्न करेंगे कि उसमें कुछ आगे बढ़े। मोदी जी के सभा के बाद कार्यकर्ताओं में अथाह जोश है। हमारी कल्पना से भी दुगुनी संख्या हो गई। आप लोग रोज मुझे संख्या पूछते थे, बताता नहीं था, लेकिन आपने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि पहली बार मैं सोचता हूँ उदयपुर नहीं, राजस्थान में भी इतनी बड़ी तादाद में, जिसकी सही संख्या अगर पुलिस की मेरी 5,000 बड़ी बसें जो है ना वो आई है, 8,000 छोटे 4 व्हीलर आए हैं और लगभग 7 से 8,000 मोटरसाइकिलें आई हैं और लगभग 70,000 लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में ही नहीं पहुंच पाए, बाहर ही रह गए और 4:30 बजे तक लोगों की गाड़ियां आती ही रही उसके बाद भी। और कुछ प्रभु श्रीनाथ जी की और एकलिन जी की कृपा थी। बारिश ने झटका दिखाया भी सही, एक पहले और एक जाते हुए, बीच के कार्यक्रम में नहीं की। तो ईश्वरी कोई शक्ति है, ज़रूर है, जो नरेंद्र मोदी को मदद करती है। तो चुनाव में बढ़िया फायदा मिलेगा इसका? चुनाव से तो दृष्टि नहीं है, चुनाव का काम जनता का है। हमारा काम जनता का काम करने का, वो हमने किया। तेज बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है।
मंगलवार देर रात तेज बारिश के बाद बुधवार सुबह फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। पूरे जिले में जगह जगह रुककर तेज बारिश का दौर जारी रहा। उदयपुर शहर में दोपहर में कुछ देर बारिश थमी, लेकिन दोपहर बाद फिर से तेज बारिश हुई। घने बादल छाए रहने से 4 बजे ही शाम का एहसास होने लगा। बाजारों में भी इसका असर रहा और चहल पहल कम नजर आई। उदयपुर जिले के मावली नगर में 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई। इस तेज बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर जिले के फतेहनगर में रेडीमेड एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। यह आयोजन नया बाजार में होना था, लेकिन मौसम बारिश का हो जाने से बाद में इसे मुद्गल वाटिका में रखा गया। संगीतमय सुंदरकांड के लिए मावली के रामदल के सदस्यों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साजे बाजे के साथ शाम 7:15 बजे सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। सुंदरकांड से पहले रामदल के सदस्यों का स्वागत किया गया। सुंदरकांड के दौरान कन्हैयालाल अग्रवाल, कमल लावटी, धर्मेंद्र कुमावत, नंदलाल टेलर, श्यामलाल बंसल, गोपाल अग्रवाल, मांगीलाल सोलंकी, महेंद्र कुमावत समेत अन्य एसोसिएशन सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद थे। इन्होंने इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। इससे पूर्व सुबह श्री कृष्ण महावीर गौशाला में गायों को चारा डाला गया एवं लपसी भी खिलाई गई। इस दौरान भी बड़ी संख्या में रेडीमेड वस्त्र व्यवसायी मौजूद रहे। उदयपुर से दरीबा जाने वाली वेस्ट पानी की पाइपलाइन फूट गई है। इस पाइपलाइन साकरोदा मावली होते हुए दरीबा जा रही है। पाइप फूट जाने से वेस्ट पानी सड़क पर फैल रहा है। इससे एक और दुर्घटना का अंदेशा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वेस्ट पानी होने से बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ रही है। लोगों ने इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तो कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया है। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र की भांसोल ग्राम पंचायत के वनेखंड प्राथमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों को घुटने तक पानी में से गुजर कर स्कूल जाना पड़ रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य परशुराम चौधरी ने बताया कि स्कूल के चारों ओर पहाड़ी है, पास में ही एनीकट बना हुआ है। बारिश के दिनों में पानी भर जाने के बाद एनीकट ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पानी पूरे गांव में आ जाता है। विद्यालय जाने का एक ही रास्ता है, वहां पर भी पानी भर जाता है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया, मगर अभी तक प्रशासन ने कोई उपाय नहीं तलाशा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। शहर में दिखी छात्र संघ चुनावों की रंगत, रौनक और भवानी में हो सकता है सीधा मुकाबला। एनएसयूआई की रैली में दिखे दर्जनों कांग्रेसी। एबीवीपी के साथ पहली बार भाजपा ने बनाई थी। एबीवीपी ने इन वक्त पर खेला आपत्ति का कार्ड। पहले रौनक पुरोहित का नामांकन हुआ था खारिज, रौनक गर्ग पर फैसला गुरुवार को। दादा को धोखा देकर पोते ने बेची किसी और हमनाम की जमीन। शतायु पार दादा को भी बनाया अपराधी। अब बचने के लिए पूरा परिवार बना वृद्ध का साथ देने वाले बेटे का दुश्मन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा,
आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।